2 नवंबर साल 1990 30 साल पहले अयोध्या में लाखों कार सेवक इकट्ठा हो चुके थे। सभी का मकसद था कि बाबरी मस्जिद पर भगवा फहराना, वहां राम मंदिर का शिलान्यास करना। इसी मकसद से कोलकाता से 2 भाई भी आए। ये लोग 200 किलोमीटर चलकर अयोध्या पहुंचे थे और जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ आगे बढ़े तब ये दोनों भाई सबसे आगे चल रहे थे और जब कार सेवकों ने 30,000 पुलिस वालों को ढकेल कर बाबरी मस्जिद के अंदर एंटर किया तब बाबरी मस्जिद के ऊपर सबसे पहले चढ़ने वाले यही भाई थे और इन्हीं दोनों भाई ने बाबरी मस्जिद पर भगवा लहराया था। लेकिन कहते हैं ना, वही होई जो राम रच राखा। जी हाँ, जब कार सेवकों पर गोली चली तब राम के नाम पर गोली खाने वाले यही 2 भाई थे। कोलकाता से आए 20 और 23 साल के आए कोठारी भाइयों की, जिन्होंने राम के नाम पर पहली गोली खाई। तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज अयोध्या में जो राम मंदिर बना है 20 और 30 साल के आंदोलन का नहीं, इसे 500 साल से चले आ रहे संघर्ष की प्रणनीति कहा जाता है। जब 1528 में एक सूफी मूसा सिकान के कहने पर मुगल बादशाह बाबर ने अयोध्या में अपनी सेना भेजी, सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर के स्थान को तुड़वाकर एक मस्जिद बनवा दी, तो उसी के साथ राम जन्मभूमि आंदोलन भी शुरू हो गया। लेकिन देश के आज़ादी के बाद देखा साल 1949 में इस आंदोलन में दोबारा हलचल हुई, लेकिन सही मायनों में राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन की पहुंच की बात की जाए तो ये हुआ साल 1983 से। इस आंदोलन की आवाज़ उस वक्त बड़े शहर कोलकाता तक पहुंच रही थी और वही कोलकाता के बड़ा बाजार के रहने वाले 23 वर्षीय राम कुमार कोठारी और 20 वर्षीय शरद कुमार कोठारी भी इस राम जन्मभूमि आंदोलन में जाने की इनकी बेहद इच्छा थी। RSS के दूसरे संगठन बजरंग दल के साथ जुड़े हुए थे, रोजाना शाखा जाया करते थे और जब साल 1990 में कार सेवकों की बारी आई तो ये दोनों भाई अपनी बहन की शादी को छोड़कर अयोध्या निकल गए। जब सड़क बंद मिली तो 200 किलोमीटर पैदल चलकर ये 30 अक्टूबर की सुबह अयोध्या पहुंचे और जब हजारों कार सेवकों ने एकाएक करके बाबरी मस्जिद की ओर आगे बढ़े तो इन्हें रोक दिया गया और हजारों कार सेवकों के जन सैलाब में ये दोनों भाई ही सबसे आगे थे। बाबरी मस्जिद की सुरक्षा में 30,000 जवानों को तैनात किया गया था, लेकिन कार सेवकों के सैलाब को उन्हें पीछे ढकेल दिया और कोठारी भाई बाबरी मस्जिद में सबसे पहले घुसे और सबसे पहले मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और साथ भगवा झंडा लेकर जो इन दोनों भाइयों ने सबसे पहले बाबरी मस्जिद के ऊपर लहरा दिया। और इसी के साथ शरद और राजकुमार राम मंदिर के आंदोलन की कहानी बन गए। अयोध्या में चारों तरफ सिर्फ इन्हीं दोनों भाइयों की चर्चा हो रही थी। युद्ध में आंदोलन नाम से छपी हुई एक किताब के मुताबिक 2 नवंबर को विनय कटियार के नेतृत्व में ये दोनों भाई जब दिगंबर अखाड़े से हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे थे तभी पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और ये दोनों भाई फायरिंग से बचने के लिए एक घर में जाकर छुप गए। तभी CRPF का एक जवान शरद को खींचकर उस घर से बाहर निकाल लेता है और उसे सड़क पर बिठाता है और उसके सिर पर गोली मार देता है। छोटे भाई पर गोली चलते ही राम कुमार तुरंत वहां से कूद पड़ता है। तभी वह CRPF का जवान राम कुमार पर भी गोली चला देता है जो उसके गले को चीरते हुए उसके पार चली जाती है और दोनों भाई कोठारी भाई वहीं पर दम तोड़ देते हैं। इन दोनों कोठारी भाइयों की खबर आग की तरह पूरे अयोध्या में फैल जाती है। एक दिन 4 दिसंबर 1990 को इन दोनों भाइयों का अयोध्या में सरयू नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया जाता है। इन दोनों भाइयों के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों का जन सैलाब उमड़ उठता है और चारों तरफ भगवा पहने कार सेवक इकट्ठा हो जाते हैं और कोठारी भाई अमर रहे के नारे लग रहे थे। राम के नाम पे गोली खाने वाले कोठारी भाइयों को आज भी अयोध्या में याद किया जा रहा है और जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है तो इन दोनों कोठारी भाइयों की याद में स्मारक बनाया जा रहा है। राम मंदिर के इस 500 साल के इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जो राम के नाम पर अपनी जान दे दिए हैं। इन्हीं सब बलिदानों का फल 22 जनवरी को हमें मिलने जा रहा है। राम मंदिर और इतिहास से जुड़ी जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।